नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। 7 जिलों के शिक्षकों को फिलहाल नहीं मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, इस वजह से लगाई गई रोक। दरअसल बिहार में साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 1.4 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं इसको लेकर शिक्षा विभाग ने प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती भी किया है ताकि नियुक्ति पत्र की निगरानी अच्छी तरह से हो सके। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि सूबे के अंदर 7 जिलों के शिक्षक को फिलहाल ज्वाइनिंग लेटर या नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। दरअसल गया, भोजपुर, कैमूर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र बाद में दिया जाएगा। इसकी वजह आदर्श आचार संहिता लागू होना बताया जा रहा है। यहाँ विधान पार्षद का चुनाव होना है, लिहाजा इन जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू है। यहाँ भी साक्षरता परीक्षा पास शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलना था। वहीं विभाग ने इसका निर्देश दिया है, लेकिन अब इन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी इन शिक्षकों के नियुक्ति पत्र का प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। इसको लेकर डीओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिले में आचार संहिता खत्म होने के बाद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो शिक्षक जिस जिले में पदस्थापित हैं उन्हें उन्हीं से औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलना है। वहीं जिले में 8000 साक्षरता परीक्षा पास शिक्षक हैं। अभी जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है वह औपबंधिक है। वहीं स्कूल आवंटन के साथ बाद में मूल नियुक्ति पत्र मिलेगा। बिहार बोर्ड साक्षरता परीक्षा 2 का रिजल्ट जारी, इस वेबसाइट से चेक कर पाएंगे अपना परिणाम। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साक्षरता परीक्षा 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। वहीं इसके बारे में जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी। इस मौके पर साक्षरता परीक्षा 2024 के लिए आयोजन की घोषणा भी की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं वे बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस साक्षरता परीक्षा 2 में शामिल हुए स्टूडेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसको लेकर कुछ स्टेप के माध्यम से भी रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं द्वितीय सेशन की साक्षरता परीक्षा 2024 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साक्षरता परीक्षा 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। वहीं इस परीक्षा में पास करने वाले नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी बन जाएंगे। वहीं आज के परीक्षाफल में कक्षा 1 से 5 में बांग्ला, उर्दू और हिंदी सब्जेक्ट में 81.42% अभ्यर्थी पास हुए, जबकि 6 से 8 में 81.41 अभ्यर्थी पास हुए और 9 से 10वीं के लिए परीक्षा में 22 विषयों में 84.20% अभ्यर्थी पास हुए। इसी तरह 11वीं से 12वीं में 71.40% अभ्यर्थी पास हुए। अब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इतिहास रचने की तैयारी। आज राजधानी में दिखेंगे साउथ के 2 सुपरस्टार, लोगों की उमड़ेगी भारी भीड़। दरअसल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इतिहास रचने की तैयारी हो रही है। वहीं साउथ फिल्म के 2 सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रसिका मंदाना अपनी फिल्म पुष्पा 2 द रूल ट्रेलर की लॉन्चिंग इवेंट पटना के गांधी मैदान में रखी गई है। वहीं दोनों सुपरस्टार ट्रेलर लॉन्च करने के लिए आज यानी कि 17 नवंबर को राजधानी पटना आ रहे हैं। जब से पटना के युवाओं को इस बात की जानकारी मिली तब से वे अल्लू अर्जुन और रसिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। वहीं ऐसी संभावना जताई जा रही कि आज यानी कि 17 नवंबर को गांधी मैदान खचाखच भरा रहेगा। जितनी भीड़ नेताओं की रैली में होती है उससे ज्यादा भीड़ उमड़ने की बात कही जा रही है। वहीं ऐसी चर्चा हो रही कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल रविवार छुट्टी का दिन पड़ता है, इसलिए गांधी मैदान में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 17 नवंबर को शाम 5 बजे गांधी मैदान में भारी भीड़ जमा होगी। वहीं शाम 6:03 पर पुष्पा 2 द रूल ऑफ ट्रेलर के स्क्रीन की घोषणा की जाएगी। यह ट्रेलर 2 मिनट 44 सेकंड का है, जिसे बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। बता दें कि सुकुमार के निर्देशन में बनी पुष्पा 2 द रूल फिल्म की लागत 500 करोड़ रुपए है। वहीं यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मलयालम भाषा में 5 दिसंबर 2024 को रिलीज होने की उम्मीद है। दरअसल सूबे के 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीकरण किया जाएगा। यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है। साथ ही राज्य भर के लोग अब अपने इलाके के ग्रामीण सड़कों की जानकारी ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। वहीं ऐप में हर प्रखंड की ग्रामीण सड़कों की पूरी स्थिति की जानकारी रहेगी। इसमें सभी प्रखंडों की सड़कों के नाम रहेंगे। कोई व्यक्ति ऐप पर जाकर उन सड़कों के बारे में जानकारी पा सकेगा। वहीं 15 दिनों में यह ऐप काम करना शुरू होगा। वहीं शुक्रवार को सूचना भवन में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सड़कें कुल निर्मित 1.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों में से 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हैं।
वहीं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित नई नीति के तहत प्रार्थों का दीर्घकालीन अवधि अर्थात 7 वर्षों के लिए मेंटेनेंस किया जाएगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री के 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के सपने को साकार करने की दिशा में यह बड़ी पहल है। वहीं दूसरी ओर राज्य की 2000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें और चौड़ी होंगी। वहीं चौड़ी होने वाली वैसी सड़कें हैं जो ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित हुई है। आर्मी अभ्यर्थियों का हंगामा, भारी संख्या देखकर दौड़ पर लगा रोक, पुलिस ने खदेड़ने के लिए किया लाठीचार्ज। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से सटे इलाके दानापुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां आर्मी भर्ती के 5वें दिन शनिवार को अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी भारी संख्या को देखकर दौड़ रोक दिया गया, जिसके बाद सैनिक चौक पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया और दौड़ कराने की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, आक्रोशित अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा और सैनिक चौक को जाम कर दिया। उसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। जानकारी के अनुसार पटना से सटे दानापुर में आर्मी भर्ती के लिए आयोजित कार्यक्रम में सैनिक चौक के पास बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हो गए। वहीं एक अनुमान के अनुसार भर्ती की निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक लगभग 25,000 से 30,000 उम्मीदवार वहां पहुंच गए थे। इस भारी भीड़ के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई और आयोजन स्थल की क्षमता सीमित होने के कारण वहां अवस्था फैलने लगी और अभ्यर्थी उग्र हो गए। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल का सहारा लिया गया। गरीब छात्र छात्राओं को अब उच्च शिक्षा हासिल करने में नहीं होगी कोई परेशानी। मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा इंतजाम, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना बनी वरदान। दरअसल देश भर के गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे और बच्चियों के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना बड़ा वरदान साबित होने वाली है। वहीं देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे जो पैसों की तंगी के कारण उच्च शिक्षा हासिल करने से वंचित रह जाते हैं और उनके सपने दम तोड़ देते हैं, वहीं अब ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने में पैसों के होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली वित्तीय समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होगी। वहीं केंद्र सरकार ने यह योजना ऐसे परिवारों के लिए शुरू की है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम है। वहीं इसके तहत छात्रों को 10 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन प्रदान किया जाएगा, साथ ही ब्याज पर सब्सिडी की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं यह राशि छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान ट्यूशन फी, हॉस्टल खर्च, किताबें, लैपटॉप और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए मिलेगी। वहीं जिन छात्रों की पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपए तक है उन्हें शिक्षा लोन पर पूरी तरह से ब्याज में छूट मिलेगी। वहीं जिनकी आय 4.5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच है उन्हें 3% ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अब बिहार में ठंड के साथ बढ़ रहा प्रदूषण, पटना समेत इन शहरों की हवा बहुत खराब, AQI 300 पार। दरअसल बिहार में ठंड बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं राजधानी पटना की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दरअसल तीनों ही शहरों में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर दर्ज किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर, सहरसा, बेतिया समेत कुछ अन्य शहरों में भी हवा की क्वालिटी खराब स्थिति में है। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार को बिहार में सर्वाधिक AQI पटना में दर्ज किया गया। वहीं पटना के समारपुरा में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 352 रहा। वहीं हाजीपुर में 330, गया में 303 AQI दर्ज किया गया। वहीं अररिया, बेतिया, भागलपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, राजगीर और सहरसा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर है, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधान परिषद में मिली बड़ी जिम्मेवारी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार विधान परिषद में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं बिहार विधान परिषद के सभापति ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार विधान परिषद में मुख्य सचेतक विरोधी दल की मान्यता दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह ने पात्रांक 541 दिनांक 15/11/2024 के माध्यम से बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी को मुख्य सचेतक विरोधी दल की मान्यता दिए जाने का अनुरोध किया गया था। उनके अनुरोध पर विचार उपरांत सभापति बिहार विधान परिषद ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार विधान परिषद में मुख्य सचेतक विरोधी दल की मान्यता दिनांक 15/11/2024 के प्रभाव से प्रदान की है। मिथुन और अमित शाह आज भरेंगे हुंकार, रोड शो में हिमंता दिखाएंगे ताकत। दरअसल झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। वहीं इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अब वोटरों को रिझाने का बनती प्रयास कर रहे हैं।
इसी कड़ी में केंद्र में सत्ता पर काबिज पार्टी भाजपा आज अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह और मिथुन चक्रवर्ती आज झारखंड दौरे पर हैं। वहीं कई जिलों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा करेंगे। वहीं इनके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सह बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा और मिथुन चक्रवर्ती शनिवार को झारखंड में चुनावी सभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं अमित शाह दुमका, मधुपुर, धनबाद में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि हेमंता बिस्वा शर्मा की चुनावी जनसभा जामताड़ा, धनबाद और बोकारो में है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती जामताड़ा और दुमका में भी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दुमका, मधुपुर और धनबाद में जनसभा करेंगे। वहीं 16 नवंबर को दुमका जिले के गांधी मैदान में सुबह 11:15 से उनकी जनसभा होगी। वहीं दोपहर 1 बजे से देवघर जिले के मधुपुर के बुढ़ई मैदान में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। गिरिडीह जिले के धनवार के डोरंडा मैदान में दोपहर 2:30 बजे से वे चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की भी अपील करेंगे।